तो कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे इम्पोर्टेंट, आज इसके आगे करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फर्स्ट इंडिपेंडेंस। जो बी डी सावरकर ने किताब लिखी थी, उसमें 1857 की लड़ाई को उन्होंने आजादी की पहली लड़ाई बताया था। बी डी सावरकर, उनकी किताब है, ये आता भी है पेपर में। 1857 और 1858 ये स्ट्रगल हुआ था। तो इसमें हमने मंगल पांडे के बारे में और ये सब पढ़ना है। The Revolt of 1857। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ये उस टाइम पे अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका नाम पूछ लेते हैं पेपर में। और जो इसके मेन सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे? आपका एक लखनऊ था, जहाँ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से आपके नाना साहब थे। दिल्ली से आपके जनरल बख्त खान और बिहार से आपके कुंवर सिंह थे। झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी। और उसके बाद फरीदाबाद से आपका मौलवी मौलवी अहमदुल्ला थे। और बरेली से खान बहादुर थे। तो इस तरह से ये कुछ बड़े लीडर या जमींदार थे जो 1857 की लड़ाई में आ गए थे। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको पेपर में आ जाए कि 1857 के बारे में लिखो, तो 1857 के बारे में जैसे क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें जैसे मेंस में आ जाए कि आप इसके बारे में लिखिए, तो इसको आपने लिखना कैसे? एक तो बच्चा होगा जैसे कि वो डायरेक्टली जाके पेपर में जैसे हेडिंग से लिख देगा, जैसे ये नोट्स बने हुए हैं। और एक स्टूडेंट इस तरह से जल्दी से एक मैप बना दे इंडिया का, और इंडिया का मैप बना के और यहाँ पे वो दिखाए कि यहाँ पे यूपी में लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। उसके बाद यहाँ पे यूपी के पास है कानपुर, कानपुर से नाना साहब थे। यहाँ दिल्ली से जनरल बख्त खान थे। उसके बाद यहाँ आपका एमपी यूपी के बॉर्डर पे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। फरीदाबाद यहाँ दिल्ली के पास ही है, यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला थे। यूपी में यहाँ बरेली से। तो इस तरह से ना, अगर हम लिख देते हैं, मैप में दिखा देते हैं, तो उसको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा और हमें बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। मैथ्स में जो नंबर होते हैं, मैथ्स में कॉपी लिखने के ऊपर ही होते हैं। तो इस तरह से हमें काफी अच्छे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। आगे करते हैं। इनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पेपर में आ जाता है कि ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, और उसके बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बिहार, झांसी, इनमें से कोई ऑप्शन इधर बंदों के नाम दे देगा। तो मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, प्री में एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद देखो, जो ये रिवॉल्ट था 1857 का, ये पूरी तरह से फेल हो गया, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो क्या हुआ? स्पिरिट ऑफ नेशन, लोगों के अंदर देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की भावना आ गई। इससे ये फायदा हुआ। जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी बहरामपुर छावनी में, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा भाई कि हम जो आपकी कैटरेज है वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें जो ग्रीस है और जो इनफील्ड राइफल है उसमें आप जो है गाय की खाल और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते हो। इसलिए उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था 26 फरवरी 1856 को। और मंगल पांडे ने 29 मार्च को, मंगल पांडे ने, ये बलिया यूपी से था, इसने मेरठ की छावनी में विद्रोह कर दिया। 14th बंगाल इन्फेंट्री का जवान था, बैरकपुर ऑफ बंगाल, इसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद इसने एक अंग्रेज गवर्नर जनरल को गोली मार दी। उसके बाद इसे 29 मार्च को फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे को 29 मार्च को फांसी पर लटका दी। उसके बाद में 10 मई 1857 को ये विद्रोह जो है, विटनेस द रियल म्यूटनी एट मेरठ, देन इन दिल्ली ऑन 11 मई। देखो, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, ये मार्च 29 को मंगल पांडे ने, बलिया ये यूपी में है, वहां से शुरू हुई। 14th बंगाल इन्फेंट्री के जो जवान थे बैरकपुर छावनी के, उन्होंने बंगाल में विद्रोह किया। उसके बाद में मंगल पांडे को 29 मार्च को इसने जब गोली चला दी तो इसको फांसी हो गई।
उसके बाद ये 10 मई को मेरठ की छावनी में आ गया। उसके बाद यहाँ से सिपाही जो थे, जितने सोल्जर इंडियंस थे, वो चले गए दिल्ली। दिल्ली इन्होंने कहा बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को कहा कि हम आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप हमारे लीडर बन जाओ। तो उसने 1-2 दिन सोचा, सोचने के बाद उसने कहा ठीक है, उसने हामी भर दी। फिर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई हुई। ये पूरा देश में छा गया ये विद्रोह 1857 का, लेकिन ये इसमें हम हार गए। और उन्होंने फिर बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया, कैद करके उसे म्यांमार में रंगून की जेल में भेज दिया और उसके चारों बेटों को गोली मार दी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मिशन खराब हो गया, फेल हो गया। द फर्स्ट ब्रिटिश टू लूज हिज लाइफ वाज कर्नल फिनिश इन मेरठ, इसी को गोली मार दी थी। द फर्स्ट ब्रिटिश टू लूज हिज लाइफ वाज कर्नल फिनिश, इसको गोली मार दी थी मेरठ में। जब ये विद्रोह फेल हो गया तो जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह सेकंड, उसने सरेंडर कर दिया लेफ्टिनेंट WSR हुडसन के सामने सितंबर 21 को 1857 को। हुमायूं की जो टॉम, जो यूनेस्को मॉन्यूमेंट है, ये दिल्ली में है, वहां पे उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद में बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून की जेल में भेज दिया। कैप्चर ऑफ दिल्ली एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान गेव ए पॉजिटिव पॉलिटिकल मीनिंग टू द रिवोल्ट। बहादुर शाह जफर को उन्होंने सिर्फ इसीलिए बनाया था कि ये दिल्ली का राजा है और इसके हम साथ में रहेंगे, तो पूरे भारत में पॉजिटिव मीनिंग जाएगा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए वो बहादुर शाह जफर को उन्होंने बनाया था। जो इमीडिएट कॉज था इसका 1857 की लड़ाई का, वो यही था कि जो ग्रीस कैटरेज है उसको हिंदू जो है गाय का मांस नहीं खाते, तो उसमें जो उन्होंने बोला कि इसमें हिंदू जो कारतूस है उसकी जो बाहर का जो कवर है वो गाय की चर्बी का, गाय की खाल का बना हुआ है। और मुसलमान जो थे वो सुअर नहीं खाते, तो उन्होंने कहा जो इसमें जो ग्रीस लगा हुआ है वो सुअर की चर्बी का है, तो इसलिए ये उस टाइम पे शुरुआती इमीडिएट कॉज थे इसके, ये तो थे इमीडिएट। उसके बाद सोशल कॉज भी थे। सोशल कॉज में आता है कि SC ST ब्राह्मण जनरल ये जाति को लेकर उस टाइम पे अफवाहें फैल गई थी, र्यूमर्स थे, इसलिए भी ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास सेक्शन, जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया, इसीलिए ये फेल हो गया। इस लड़ाई में सारे लोग एक साथ आए, इसमें जमींदार थे, इसमें किसान थे, और इसमें कुछ जो उस टाइम में जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसे बड़े बड़े वो भी थे, राजा भी थे, जमींदार भी थे, किसान भी आए, सारे लोगों का ये मूवमेंट था। लेकिन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पर्सन था उसने इसमें साथ नहीं दिया, वो सेक्शन जो है इसमें वो सपोर्ट करते तो ये उसी टाइम हम आजाद हो जाते। और इस रिवॉल्ट के एज ए रिजल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वाज अपॉइंटेड एज द वायसराय ऑफ इंडिया, और उन्हें वायसराय अपॉइंट कर दिया गया इंडिया का, क्योंकि वो जीत गए। नवंबर 1 1858 को ये प्रोक्लेमेशन हुआ, ये प्रोक्लेमेशन किया क्वीन ने, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ ने, पीपल ऑफ इंडिया इन 18 लैंग्वेज, उसने प्रोक्लेमेशन कर दिया 18 लैंग्वेज में। On November 1st 1858 proclamation was made by the Queen to the people of India in 18 language। 18 लैंग्वेज में उन्होंने प्रोक्लेमेशन कर दी और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स खत्म कर दिए, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी अपने अंडर ले लिया, और यहाँ पे अंग्रेज आ गए। The best and the bravest military leader was the military leader of the rebels, Sir Hugh Ross said about Rani of Jhansi। Sir Hugh Ross ने झांसी की रानी के बारे में कहा है कि वो सबसे ब्रेवेस्ट लीडर थी, और इनका जो ओरिजिनल नेम है झांसी की रानी का वो मणिकर्णिका था, जो अभी मूवी आई थी मणिकर्णिका नाम से, ये कंगना रनौत की, वो इन्हीं के ऊपर थी। एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर स्टार्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन। भारत में जो इंडियन पहले जो अभी IAS सर्विस बोलते हैं इसको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले इसको ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये इसी क्वीन के प्रोक्लेमेशन से शुरुआत हुई थी इसकी, और ये जो रिवॉल्ट था पूरा का पूरा 1858 में पूरा क्रश हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं।
बेंजामिन डिजरायली ने इसे नेशनल राइजिंग बोला इस रिवॉल्ट को, कि देश उग रहा है, देश निकल रहा है। बीडी सावरकर ने किताब लिखी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1857 की लड़ाई को उन्होंने आजादी की पहली लड़ाई बताई। ये बीडी सावरकर की किताब है। 1857 ये किताब जो है सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी है, तो ये 1857 के ऊपर है। और इससे आ जाता है मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, प्री में ना आए पर मेंस में पक्का है। चलो 2 क्वेश्चन करते हैं। व्हेन डिड इंडियन म्यूटिनी बिगिन? 1857, इसका आंसर आपका डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर? इंडिया में उसने अपनी सारी पावर खो दी, उसका कौन सा एक्ट था? उस एक्ट का नाम क्या है? सी पार्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और यहाँ पे अंग्रेज आ गए पूरी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। चलो अब देखो बड़े मूवमेंट में पढ़ते हैं 1885 से लेकर 1905 तक। यहाँ पे क्या हुआ था? ग्रेट इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो मूवमेंट था यहाँ पे लॉर्ड डफरिन, ये पीरियड था, ये 1884 से लेकर 88 तक 4 साल रहा। इसी के टाइम पे थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ, जब लॉर्ड डफरिन के टाइम पे 1805 से 1806 में। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जो आज पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, ये वही पार्टी है जो उस टाइम पे थी। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसे INC बोलते हैं। इसी पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। और ये जो स्थापना हुई वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। बहुत आता है पेपर, और पेपर में क्वेश्चन छोटे छोटे SSC रेलवे के होते हैं, उनमें तो कॉलेज का नाम बहुत पूछा गया। और उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 72 डेलीगेट्स थे, मतलब 72 मेंबर की पार्टी थी उस टाइम पे जब पहली मीटिंग हुई थी। और इसकी स्थापना सर A.O. ह्यूम ने की थी। ये सिविल सर्वेंट थे, एक IAS ऑफिसर थे। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की, लेकिन अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को बनाया था। ये अलग अलग है। IAS में क्या होता है, 2-2, 3-3 लाइन को कंबाइन कर देते हैं। जैसे पहला उन्होंने क्वेश्चन बनाने था ABC करके, ऐसे क्वेश्चन बनाना है INC के बारे में, इनमें से कौन से कथन सही है। और A ऑप्शन होगा कि इसकी स्थापना 1885 में हुई। दूसरा होगा इसके 72 डेलीगेट्स थे। तीसरा ऑप्शन बना देंगे इसके फाउंडर A ह्यूम थे, और नीचे दे देंगे कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही। इस तरह से ना 2-2, 3-3 डाटा को एक क्वेश्चन बना देते हैं और कुछ नहीं आई। और उसमें हमें यह देखना है कि कौन सा डिलीट करना है, बहुत आसान है। अब देखो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ SN बनर्जी and Anand Mohan Bose organized an all-Indian national conference 1883. They had given a call for another conference in 1885. एक था इंडियन एसोसिएशन, उसका SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये हुई थी दिसंबर में 1883 में, और इसकी दूसरी मीटिंग 1885 में हुई थी। कांग्रेस जो है ये जो है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। Why derived from the history of United States of America? कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल। कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल। द नेम कांग्रेस वाज सजेस्टेड बाय दादा भाई नेहरूजी। ये इनके बारे में बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन। दादा भाई नेहरूजी के बारे में इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इन्होंने ये कांग्रेस नाम की सजेशन दी थी, कांग्रेस रख लेते हैं। दादा भाई नेहरूजी फाउंडेड किया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये इसकी स्थापना इन्होंने 1866 में की थी। A ह्यूम जो जनरल सेक्रेटरी था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये 1892 तक रहा। फिर इसके बाद में INC की जो दूसरी मीटिंग थी वो कलकत्ता में हुई। पहली मीटिंग इनकी बॉम्बे में हुई, दूसरी कलकत्ता में हुई, दिसंबर 1886 में हुई। और इसका प्रेसिडेंट तब दादा भाई नेहरूजी थे। दादा भाई नेहरूजी इसके प्रेसिडेंट थे। और जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इसी INC में मर्ज हो गई थी। नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई। और दूसरी मीटिंग में इसके 436 डेलीगेट थे। इसके मेंबर बढ़ के 436 हो गए, और 1889 में बढ़ के 2000 डेलीगेट्स हो गए इसके।
मतलब लगातार बढ़ते गए और आज तो करोड़ों में है कांग्रेस के मेंबर डेलीगेट्स। द पीरियड 1885 to 1905 इज नोन एज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब ये पार्टी बहुत धीरे धीरे से बढ़ी। प्रोमिनेंट, इसके प्रोमिनेंट लीडर भी थे उस टाइम के, और उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर थे एक कांग्रेस की पार्टी में। वी डू नॉट आस्क फेवर्स, वी ओनली वांट जस्टिस, दीज वर द वर्ड्स दादा भाई नेहरू जी। ये आ जाता है कि ये लाइन किसने कही है। दादा भाई नेहरू जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो किताब है ये फेमस कंटेंट ड्रेन थ्योरी पे लिखी है कि किस तरह से, जैसे आज भी होती है ब्रेन ड्रेन, ये थ्योरी पे ऐसे लिखने को आ जाता है कि ये लोग, कुछ लोग होते हैं वो इंडिया से पढ़ के बाहर काम करने चले जाते हैं, या बाहर पढ़ते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं, तो हमारे यहाँ का टैलेंट बाहर जा रहा है। ड्रेन थ्योरी के ऊपर इन्होंने लिखी थी, बड़ी अच्छी किताब के किस तरह से भारत में पॉवर्टी हुई, यहाँ से सारा माल पानी जो है ब्रिटिश जो है यहाँ से ले गए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1889। अंग्रेजों की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी कमेटी सेटअप हुई 1889 में। अरविंद घोष, ये लीड अरविंद घोष ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बैगिंग इंस्टीट्यूट बोला, भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट, मांगने वाला इंस्टीट्यूट। और जो बिपिन चंद्र पाल थे, हमने कल इनके बारे में सुना था, लाल बाल पाल, ये करम दल के नेता थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला कि प्लेइंग विद बबल, की ये बबल से खेल रही है। उसके बाद पढ़ते हैं तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स। उन्होंने कहा कि आईएनसी को जो है मांगने में और अपने राइट्स को क्लेम करने में अंतर रखना चाहिए। और तिलक ने यह भी कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट्स आर नॉट बैग, दे आर क्लेम। द कांग्रेस सेशन लास्ट ओनली फॉर 3 days ए ईयर। दादा भाई नेहरू जी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। He was first Indian to become a member of House of Commons of Liberals Party ticket। ये पहले बंदे थे जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है बने थे, मेंबर बने थे लिबरल पार्टी की तरफ से। He became the president of INC। 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 6 में, 86 में, 93 में और 1906 में। इन्होंने ज्ञान प्रकाश मंडली भी फाउंड की। इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन फाउंड किया 1852 में। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमी और पॉलिटी पे लिखी है। बदरुद्दीन तैयब, जो अभी हमने पढ़ा था, कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे। ये बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर थे, भारत के पहले वकील थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। ये पहले मुस्लिम लीडर भी थे। He became the third president of INC in Madras session। मद्रास सेशन में तीसरे प्रेसिडेंट बने थे। जो WC बनर्जी थे, इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल फाउंड किया 1913 में, एंड द मॉडरेट स्कूल। इन दोनों की फाउंडेशन WC बनर्जी ने की। WC बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नाम से भी फाउंडेशन फाउंड की 1876 में। He was the first president of Indian Nation लिबरेशन फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, 18 में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में। तो इतनी सारी हमने डेट्स पढ़ ली। अब ये डेट्स भी याद करना जरूरी है, क्योंकि जब प्री में क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन रहती है। 1905 का कोई वर्ड बना लेना, जैसे कल बनाया था हमने, T9 से होता है PS और L, TPS है, तो इससे कोई वर्ड बना लेना। जो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे इसका क्या वर्ड बन जाएगा, इसका बनाओ कोई वर्ड, TPS है। हाँ, बढ़िया वर्ड है, टीपू सोले, टीपू सोले बना लो, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड भी रखना है कि किसी और की मीनिंग, उसकी और किसी का नंबर ना आ रहा हो। टीपू सोले है ना। टीपू सोले ने सर्वेंट्स, जो नौकर होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए बहुत काम किया टीपू सोले ने,
ऐसे हम किसी भी वर्ड का बना सकते हैं, जैसे ये टीपू, टीपू बन गया 19 का टीपू, और 18 का और बना लो टी एफ या टी टी एफ, टीपू टी एफ, है ना। या टीवी भी होता है, टीपू टीवी, टीपू की टीवी देखी हमने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन में बैठ के, है ना। तो इस तरह से हम ना कोई भी डेट याद कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाती है। टैक्स सिस्टम से इनका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना लेना चाहिए। चलो आगे करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो 1905 से 14 तक हुआ था। इसमें लाल बाल पाल लाइमलाइट में आए ये लोग। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल सॉन्ग वाज संग, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया कलकत्ता सेशन में 1896 में। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कहाँ से लिया गया है? आनंद 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 मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और आनंद मठ से लिया गया। उसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ कि स्वदेशी अपनाओ 1905 में। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें जो रेडिकल विंग थी, रेडिकल विंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज, रेडिकल विंग इमर्ज हुई इसी टाइम पे। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इज रेफर्ड एज टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। जो गरम दल के नेता थे वो रेडिकल विंग में आते हैं, वो इसी पार्टी से इमर्ज हुए। और इसके जो मेन लीडर थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और कौन था? अरविंद घोष। ये सब इंडियन कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे, गरम दल के नेता थे। तिलक असर्टेड स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक ने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर। पहला मराठा जो इंग्लिश में था और दूसरा केसरी जो मराठी में था। तो तिलक ने 2 न्यूज़पेपर चलाए और ही स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल। ये महाराष्ट्र के थे, इसलिए इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल भी मनाना शुरू कर दिया। इसी टाइम पे 1905 में लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल था उस टाइम का, उसने बंगाल का 2 पार्ट कर दिया अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से। जो आपका आज जो बांग्लादेश है और जो आज बंगाल है, बांग्लादेश और बंगाल, इसमें आधे हिस्से में हिंदू थे, आधे में मुस्लिम थे। मुस्लिम वाले पोर्शन को इसने अलग कर दिया, इसको बना दिया ईस्ट बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल। बाद में ये पाकिस्तान में चला गया था ये एरिया इसने। तो ये पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1905। इसका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना लो, टी पी या टीवी और एस एल, टीवी एस एल या टीवी एस एल, इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना लो 05। या जब भी 19 तो याद ही रहेगा, इसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इसका कोई कोड बना लो एस एल या 05 या जेड एल। जेड एल जिला बना लो, जिला या झील बना लो, उत्साहित प्रसन्न। तो वो लॉर्ड कर्जन पार्टीशन करके बहुत खुश हो गया, झील हो गया। या उन्होंने अब एक पूरा पोर्शन अलग करके एक नया सा जिला सा बना दिया ऐसे। तो 1905 आपको याद रहेगा। या कोई और बना लो, जैसे शोले बना लो। शोले अमिताभ बच्चन की मूवी है, लड़ाई वाली है शोले, तो उसने जो है अलग कर दिया शोले। कोई भी बना लो, मीनिंगफुल वर्ड बना लो। फर्स्ट कांग्रेस लीडर टू सफर सीवर टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वो पहले जो बड़े लीडर कांग्रेस के थे जिन्हें बहुत अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये जेल में रहे तो फिर इन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। तिलक जी ने किताब लिखी है गीता रहस्य, ये आती है। बिपिन चंद्रपाल स्टार्टेड एन इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। इन्होंने एक नया पत्र शुरू कर दिया, वीकली न्यू इंडिया। और बिपिन चंद्रपाल ने जो है वंदे मातरम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर दी 1906 में। लाला लाजपत राय जो पॉपुलरली इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की लाहौर में। He founded and edited द पंजाबी
द वंदे मातरम एंड द इंग्लिश वीकली द पीपल, ये इस तरह से मैगजीन्स भी लिखते थे और इन्होंने फाउंडेशन भी की, पंजाबी की एडिटिंग, वंदे मातरम, ये सब इन्होंने चलाया। बंगाली डेली युगांधर, ये अरविंद घोष ने चलाया। ही ऑल्सो स्टार्टेड वीकली कर्मयोगिन एंड धर्मा, ये इन्होंने वीकली, ये इनके पत्रिकाएं छपती थी। उसी टाइम पे जो मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई 1906 में। 5 में जो है बंटवारा हुआ बांग्लादेश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से, और 1906 में जो है मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी थी, ये आगा खान की लीडरशिप में फाउंड हुई थी, और जो बाद में जो है डाइवर्ट द मुस्लिम फ्रॉम द नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट, बाद में इनका जो है पॉलिटिकल मूवमेंट मुस्लिमों की तरफ हो गया। 30 दिसंबर नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, ये जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बने। जो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, तो जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, ये पहले प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद इकबाल, इनकी मीटिंग हुई थी एक इलाहाबाद में, इलाहाबाद सेशन हुआ था इनका 1930 में। Who presided over Allahabad Session League in 1930 gave the idea of separate Muslim state, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब जो जहाँ आज पाकिस्तान है, ये इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जहाँ आज पाकिस्तान है, उन्होंने कहा वहाँ मुस्लिम है और वहाँ पे एक अलग स्टेट होनी चाहिए। इकबाल को जो है फादर बोला जाता है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये आइडिया जो है इकबाल ने दिया था, लेकिन बट द नेम पाकिस्तान वाज फ्रेम्ड बाय रहमत अली, लेकिन ये नाम जो है पाकिस्तान, ये रहमत अली ने दिया था। उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जो इसके प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी, और उन्होंने कहा मार्च 1940 में कि 2 देश होने चाहिए, एक जो है हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए, और ये बात है लाहौर सेशन की। मुस्लिम लीग पार्टी का एक लाहौर सेशन हुआ था 1940 मार्च को, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी कि भाई 2 नेशन होनी चाहिए। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जिन्ना को द प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से बोला है, उन्होंने कहा कि वो प्रॉफिट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। लेटर जिन्ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ये जिन्हें आज हम फादर ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं, जैसे इंडिया के फादर कौन है, महात्मा गांधी, ऐसे इन्हें पाकिस्तान का फादर बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, और ये पहले गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं होम रूल मूवमेंट से। ये जो है 1960 में चला था। जो होम रूल मूवमेंट था, ये जो है एनी बेसेंट ने और तिलक ने मिलकर चलाया था। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर एंड वर्क फॉर नेशनल एजुकेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म वर द एम्स ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग का जो मेन जो एम था वो क्या था कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया, और सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर काम किया। इस पार्टी के ये मेन ऑब्जेक्टिव ये थे होम रूल लीग मूवमेंट के। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ये पार्टी थी, ये इसी की एनी बेसेंट पहली महिला वुमेन प्रेसिडेंट थी, जो 1970 में कलकत्ता सेशन में बनी थी। तो 1917 टीसी या टीके का बन गया टेक केयर, टीसी टेक केयर। तो इन्होंने 1917 में टेक केयर किया, मतलब देखभाल की कांग्रेस पार्टी की, तो इससे आपको याद रहे। एनी बेसेंट सेटअप न्यूज़पेपर, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी चलाए, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया 1916 में। होम रूल लीग मूवमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इनका जो मेन इन्होंने शुरुआत की थी कि हमें स्वराज चाहिए, बिगिनिंग ये शुरुआत थी होम रूल लीग मूवमेंट की, कि हमें जो है बिगिनिंग फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए। इसी टाइम पे मॉन्टेग डेक्लेरेशन आया 1970 में, बाय द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ होम रूल लीग। मॉन्टेग डेक्लेरेशन आ गया 1917 में, इस पे क्वेश्चन आते हैं मॉन्टेग डेक्लेरेशन पे। ये 1917 में आया था, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। उसके बाद लखनऊ सेशन हुआ 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो हमने पहले पढ़ा था कि गर्म दल के नेता और ठंडे दल के नेता दोनों अलग अलग हो गए थे, लखनऊ सेशन में फिर से ज्वाइन हो गए। इन्होंने फिर से अपनी आइडियोलॉजी एक करके लखनऊ सेशन में दोनों मिले। उसके बाद लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये 1916 में इनके बीच में समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट के जिस नाम से जिन्हें जानते हैं। उसके बाद 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये एक अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट पारित किया था 1999 में, उसके विरोध में ये जलियांवाला, हम लोग मीटिंग कर रहे थे जलियांवाले बाग में, और उसमें फिर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। Which authorized the government to detain any person without trial was passed. उसमें उन्होंने बनाया कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बंदा कुछ करता है तो उसे बिना उसके अरेस्ट किया जा सकता है, बिना ट्रायल के। तो हम उसी के विरोध में विरोध करके वो मीटिंग कर रहे थे। इसके लिए हमारे जो दो बड़े नेता थे, एक थे खिचलू, उन्हें अरेस्ट कर लिया था अंग्रेज सरकार ने। तो हम जो है उनके खिलाफ जो है मीटिंग कर रहे थे वहां बाग में। The act was passed during the period of Lord Chelmsford. ये उस टाइम पे जो लॉर्ड था वो कौन था? क्लेम्सफोर्ड। The official name of Rowlatt Act was Anarchical and Revolutionary Crime Act. अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी, कि अगर कोई भी रिवॉल्यूशन करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट का ये ऑफिशियल नेम था। और ये जो है सर सिडनी रॉलेट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी, और ये जो रॉलेट एक्ट की जो कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो सर सिडनी रॉलेट थे। सी शंकरन नैयर वाज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द बिल। केवल एक बंदा था इंडियन जिसने इस बिल को सपोर्ट किया था। व्हाइल ऑल द 22 इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोज द बिल, बाकी सबने इस बिल का अपोज किया, जो भी उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे। गांधी जी सेटअप रॉलेट कमेटी टू प्रोटेस्ट दिस एक्ट। गांधी जी ने एक रॉलेट कमेटी सेटअप की टू प्रोटेस्ट दिस एक्ट। उसके बाद में द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्लैक एक्ट, इस काले एक्ट के लिए, बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट इन पंजाब, सबसे ज्यादा पंजाब में ही था इसका विरोध। वेयर इट लेड टू मैसेकर इन एट जलियांवाला बाग, अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1999। इसका जो विरोध था इस काले कानून का, वो सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा था। जैसे आज जो है किसानों का जो मुद्दा उठ रहा है, उसका सबसे ज्यादा विरोध कहाँ हो रहा है? पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। तो पहले जैसे ये रॉलेट एक्ट आया तो इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है पंजाब में हो रहा था, और उसकी वो मीटिंग हो रही थी, इसीलिए फिर ये हत्याकांड हो गई। इट वाज बैसाखी डे, ये बैसाखी का दिन था। द ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू ओपन फायर, और सबको उसने गोली चला के मार दिया। हु वर गैदर्ड देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर पॉपुलर लीडर। पंजाब के दो पॉपुलर लीडर सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था, इसीलिए उसके लिए मीटिंग हो रही थी प्रोटेस्ट करने के लिए उनको। लेकिन जब ये हत्याकांड हो गया तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रिनाउंस, उन्होंने अपनी नाइटहुड, जो अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने उसको त्याग दिया। माइकल जनरल डायर ओ डायर, गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस, सपोर्टेड द इंसिडेंट एंड ऑन मार्च 15 मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड। उसके बाद यहाँ पे जब ये हत्याकांड हो गया, उसके बाद गवर्नर जनरल को, इस गवर्नर ऑफ द पंजाब प्रोविंस सपोर्टेड, जो गवर्नर जनरल था पंजाब का, उसने माइकल डायर को सपोर्ट किया, और यहाँ पे इंडिया पे मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ जब लगता है तो आर्मी लॉ हो जाता है, और वहाँ पे जो हमारे राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो जो है डिलीट हो जाते हैं जब मार्शल लॉ लगता है। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से। उन्होंने अपने केसर हिंद का जो उपाधि थी, मेडल था, वो वापस कर दिया। गिव हिम फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बुअर वार, उन्होंने अपना केसर हिंद रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया। फिर उसके बाद इसके लिए एक कमेटी सेटअप हुई जिसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी सेटअप हुई इंक्वायरी के लिए, क्या ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये क्या वजह थी, इसमें गलती किसकी थी। ये सेटअप कमेटी बनी, हंटर कमेटी was appointed to inquire into the जलियांवाला बाग मैसेकर 1920। उसके बाद हंटर कमीशन रिपोर्ट बाय डिस्क्राइब बाय गांधी जी, और ये रिपोर्ट जो है गांधी जी ने दी, तो इसको उन्होंने व्हाइट वॉश, इसको इन्होंने क्लीन चिट दे दी हंटर कमीशन को। उसके बाद जो पंजाब का जो एक सिख था सरदार उधम सिंह, इन्होंने जो है
ये गए हु टुक द नेम राम मोहम्मद सिंह, इन्होंने राम मोहम्मद सिंह अपना नाम रखा। ये सोनक और इन्होंने जनरल डायर को गोली मार दी। ये इंग्लैंड में जाके इन्होंने जनरल डायर को गोली मार दी। ये जनरल डायर एक मीटिंग में था, ये मीटिंग में गए, किताब को अंदर इन्होंने पन्ने काट रखे थे, उसमें बंदूक फंसाई और अंदर जाके जनरल डायर को गोली मार दी। और जनरल डायर को गोली मारने के बाद इन्होंने खुद को भी गोली मार ली। ये ऊधम सिंह के, और इन्हीं के नाम से ऊधम सिंह नगर भी है पंजाब में, ऊधम सिंह। The English House of the Lords presented a jeweled sword to general in which was inscribed Savior of the Punjab। और इन्हें जो है इसे जो है अंग्रेजों ने लॉर्ड्स ऑफ प्रेजेंटेड ए ज्वेल्ड ऑफ स्वॉर्ड के सम्मानित किया था इसको, जनरल डायर को, इन विच वाज इंस्क्राइब्ड सेवियर ऑफ द पंजाब। तो इतना समय लगा। तो आज हमने इसके आगे का हम कल करेंगे। जब इसके आगे का जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत आता है पेपर में, गांधी जी के बारे में। इसके बाद जो है गांधी जी इंडिया वापस लौट आते हैं अफ्रीका से, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, उनके मूवमेंट के बारे में। और आज हमने जो पढ़ा उसमें 1857 की लड़ाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में हमने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो जो आज की जीके है वो कर लेना, मीनिंग कर लेना है ना, करंट अफेयर, आर्टिकल भी पढ़ लेना। ओके बाय।